10 मई एक ऐसा विशेष दिन जिस दिन आप ना केवल माँ लक्ष्मी की कृपा पाएंगे बल्कि साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी आप असीम कृपा बरसेगी और इन दोनों की कृपा से आपके जीवन में पैसा आना कभी नहीं रुकेगा और निरंतर आपके घरों में पैसों की, लक्ष्मी की, धन की, धान्य की, वैभव की, ऐश्वर्य की, स्वास्थ्य की, आराम की वृद्धि होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय तृतीया की जो 2024 में 10 मई को आने वाला है। वैसे तो दीपावली के दिन भी हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन हम लोग धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बर्तन, सोना, चांदी, जेवरात खरीद के लाते हैं और घरों पर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया थोड़ा-सा और ख़ास है कई मायनों में क्योंकि इस दिन ना केवल माँ लक्ष्मी बल्कि साथ-साथ हम भगवान विष्णु की भी उपासना करते हैं और इस दिन आप जितना ज़्यादा भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे, माँ लक्ष्मी उतनी ज़्यादा आपसे प्रसन्न होगी। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं के घर जाती है जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु को पसंद हो। तो इस दिन क्या करना है, कब दान करना है, कब परचेसिंग करनी है, अगर हम सोना, चांदी, ज़ेवरात नहीं खरीद सकते, तो उसके बदले में हमें उस दिन क्या खरीद के लाना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शुभम भवतु पर और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि जैसे-जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे जो वीडियोज़ आते रहेंगे वो आप लोगों के काम में आएँगे और आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए अक्षय तृतीया के दिन की बात करते हैं। तो इस अक्षय तृतीया को एक 100 साल में बनने वाला बहुत ही ज़्यादा गज़ब का योग बन रहा है, जिसे बोला जाता है गज केसरी योग। गज केसरी योग बनता है जब गुरु और चंद्र एक साथ एक राशि में आते हैं। जैसे अभी आप सब लोगों को पता है कि 1 मई को जो गुरुदेव हैं, उन्होंने वृषभ राशि में गोचर कर लिया है और 10 तारीख के दिन जो चंद्र भगवान है वो भी अपनी उच्च राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होंगे वृषभ राशि में और गुरुदेव के साथ बैठेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा बहुत सुंदर सा गज केसरी योग। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य भगवान मेष राशि में उच्च के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही सुंदर संयोग है इस दिन। लेकिन एक खास बात है कि 12:07 तक दोपहर में यहाँ पर अतिगण नाम का एक योग बन रहा है जो कि इतना ज़्यादा फेवरेबल और अच्छा नहीं है। तो इस अतिगण मुहूर्त के अंदर आप लोगों को कोई परचेसिंग नहीं करनी है। यानी आप अगर ये सोचे कि हम अक्षय तृतीया के लिए कुछ परचेसिंग कर लें और आप 12:07 के पहले करना चाहते हो तो वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। इस समय आपको करना है दान। आप इस समय कुछ भी दान कर सकते हैं जैसे कि पुराने कपड़े आप दान कर दीजिए। आपके साथ में आपके घरों में कोई काम करता है तो आप उन्हें अन्न दान कीजिए। खाद्य सामग्री होती है वो सब आप कुछ भी दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं। लेकिन 12:07 के बाद सुकर्म योग यहाँ पर बनने वाला है और उसके बाद में फिर आप रात तक खूब परचेसिंग कर सकते हैं। वैसे तो इस दिन सोना, चांदी ये सब चीज़ें खरीदी जाती है, मेटल खरीदा जाता है और ये माना जाता है कि सोना, चांदी खरीदने से इसी मेटल की हमारे घर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, फाइनेंस के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, लक हमारा बढ़ता है। लेकिन अगर आप इस दिन सोना-चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, आपका बजट साथ नहीं दे रहा है, तो आप धनतेरस की तरह कोई भी एक मेटल का बर्तन ला सकते हैं, प्लास्टिक का नहीं, कोई भी मेटल का बर्तन ला सकते हैं और आप उसकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन 12:07 के बाद आप माँ देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुरू करें, आप विष्णु भगवान की पूजा करें और एक मंत्र जाप आपको इस दिन करना है। शाम के समय करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस समय सुकर्मा योग चल रहा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई बड़ा मंत्र नहीं, एक छोटा-सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कीजिए और साथ ही साथ ओम विष्णु प्रियाय नमः क्योंकि माँ लक्ष्मी का ये मंत्र उन्हें बड़ा प्रिय है। कि विष्णु प्रियाय के नाम से उन्हें कह रहे हैं कि आप विष्णु की प्रिय हैं और हमारे ऊपर कृपा करते रहें, अपनी कृपा बरसाए रखें, बरसाते रहें। तो ओम विष्णु प्रियाय नमः इस मंत्र का भी आप लोग जाप करेंगे। अब क्यों अक्षय तृतीया इतना खास है? तो इस दिन केवल सोना-चांदी नहीं खरीदना है, इस दिन पहले कई ऐसे घटनाएँ घटी हैं जिसकी वजह से अक्षय तृतीया और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस दिन भगवान श्री परशुराम का जन्म हुआ था। विष्णु भगवान के अवतार परशुराम भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था लेकिन क्षत्रिय के गुण थे उनके अंदर और इसीलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती भी आने वाली है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके मित्र सुदामा उनके घर आए थे और सुदामा के पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था तो वो केवल 3 मुट्ठी चावल ही अपने साथ ले आए थे। और इन 3 मुट्ठी चावल के बदले में कृष्ण भगवान ने उन्हें क्या-क्या दिया था ये तो आप सभी लोग जानते हैं। उन्हें धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, आराम सब मिल गया था। उनके जो जीवन भर के कष्ट थे वो इस दिन खत्म हो गए थे। तो ये दिन भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम तो आपने सुना ही होगा महाभारत में। इनके पास में एक अक्षय पात्र कभी भी वो खाली नहीं होता था। उनके घर पे कितने ही लोग आ जाएँ, वो उन सभी लोगों को भोजन करा सकते थे, उन सभी लोगों को जो बाँटना चाहे बाँट सकते थे, तो वो ख़ास था अक्षय पात्र। क्या आप जानते हैं ये अक्षय पात्र भी महाराजा युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया वाले दिन ही मिला था
महाभारत जो एक महान ग्रंथ है, इसको लिखना जो शुरू किया था गणेश भगवान ने, वो भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही किया था। अक्षय तृतीया इतना खास है कि त्रेता युग की जो शुरुआत हुई थी, वो भी आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन से हुई थी। कि जब पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और जब दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था, तब श्री हरि कृष्ण ने ही आकर उन्हें बचाया था और ये दिन भी अक्षय तृतीया का था। नारद पुराण में लिखा है कि जब गंगा माता पृथ्वी पर स्वर्ग लोक से आई थी, तो उनका भार ये पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा माता को समा लिया था। और ये जब गंगा माता पृथ्वी पर स्वर्ग से आई थी, वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। तो देखो, अक्षय तृतीया बेहद खास है कई मायनों में, इसीलिए आज के दिन को व्यर्थ ना जाने दें। कुछ भी दान पुण्य करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, थोड़ी सी परचेसिंग करके आएं और इस अक्षय तृतीया के दिन को खास बनाएं। शुभम भवतु।